नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो है कैपिटल बजटिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर इसकी एक जो लास्ट मेथड हमारी बाकी रह गई है वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट मेथड का नाम है हमारा IRR। IRR मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो मेथड है हमारी IRR, अब इस मेथड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए, IRR कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिफाइंड मेथड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि हमको बहुत सारे परसेंटेज दे के रखे होंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमारा, PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब कि हमको यहाँ पे 2 3 इतने सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हमको वहाँ पर दे के रखे होंगे। अब हमें क्या करना है, उनमें से दो चीज़ों का ध्यान रखना कि इनमें से जितने भी परसेंटेज आपको दिए होंगे उसमें से आपको सबसे पहले तो एक मिनिमम परसेंटेज लेना है और मिनिमम से बड़ा परसेंटेज आपको यहाँ पे लेना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन के अंदर 10, 11 और 12 3 परसेंटेज ऐसे दे के रखे, तो सबसे मिनिमम कौन सा है हमारा 10, उससे बड़ा हमारा कौन सा होगा यहाँ पे 11। तो इसका मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों को हमको ऑलवेज क्या है, कंसीडर करना रहेगा। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला किस तरीके से है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लिख के दिया है कि पवन लिमिटेड वांट टू परचेज अ न्यू मशीनरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे न्यू मशीन को परचेज करना पड़ेगा। अब ये न्यू मशीन को जो उन्हें परचेज करना है, तब ये न्यू मशीन के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि द कंपनी हैज़ 2 अल्टरनेटिव। कंपनी के पास यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव है। अब अल्टरनेटिव मतलब कि मशीन ए है और मशीन बी है, इसमें से कोई भी एक मशीन उनको सिलेक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द IRR। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है कि इनिशियली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर ईच ऑप्शन एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर। यानी कि हर एक ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना दे के रखा है, ₹10,000, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर की लाइफ है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि जो आपको नीचे दिया है वो क्या है हमारा नेट कैश फ्लो। यानी कि हमको नीचे ये जितने भी नंबर्स दे के रखे ये सारे मेरे किसके हैं, नेट कैश फ्लो के नंबर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या दे के रखा है कि डिसाइड विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल यूजिंग द मेथड ऑफ एन IRR ऑन द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। और नीचे मुझे 3 कैश फ्लो के यहाँ पे परसेंटेज दे के रखे, पहला मेरा 15%, दूसरा 20%, तीसरा 25%। तो मैं ये एक ही सम 3 बार सॉल्व करूंगा। एक बार 15% लूंगा मेरा यहाँ पे PVF को, दूसरी बार मेरा PVF होगा 20%, और तीसरी बार मेरा PVF कितना होगा यहाँ पे 25%। तो ऐसे में 3 बार लेकर इस पूरे सम को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे ईयर्स। तो यहाँ पर मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने साल की देके रखी है, 5 साल की देके रखी थी। अब हर साल का मेरा कैश फ्लो, तो यहाँ पर मेरा हर साल का कैश फ्लो कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में अभी के लिए मशीन ए सॉल्व कर रहा हूँ, मशीन बी आपको खुद से ट्राई करना है। अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हो, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अपने इसको आगे सॉल्व करेंगे, या तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर 4,000, 2,000, 3,000, 3,000 एंड 4,000। तो ये कैश फ्लो जो है वो मैं कैश फ्लो के अंदर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4,000, सेकेंड में मेरा है 2,000, फिर मेरा आ जाएगा 3,000, फिर वापस से मेरा 3,000, फिर मेरा 4,000, और फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है यहाँ पे PVF। अब देखो PVF लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेरे पास कितने 3% है, तो मैं यहाँ पे कौन सा परसेंटेज पहले ले रहा हूँ, 15%। तो यहाँ पर 15% के PVF लिख देंगे, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। तो मैंने यहाँ पे PVF लिख दिए। अब PVF से मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है, PVCIF। अब इसी पे से मतलब कि इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे PVCIF मिल जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.870, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3480, 2000 इंटू 0.756, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1512। इसी तरीके से 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.658, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 1974। उसी की तरह से 3000 मल्टीप्लाई बाय
0.572, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1712। अब 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.497, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1988। अब इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले टोटल, तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 10,670 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, 15% वाले की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करूँगा, इन्हीं सारे CF को लेके, कैश फ्लो को लेके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अब जो होगा वो PVF क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ 4000 जो मेरा कैश फ्लो था वो एज इट इज़ में लिख दे रहा हूँ, 2000, 3000, 3000 और लास्ट में वापस से यहाँ पर कितना आ जाएगा 4000 रुपीज़। अब PVF के लिए यहाँ पर मेरे जो नेक्स्ट परसेंटेज थे वो कितने थे, @20%। तो अब यहाँ पर 20% के PVF में लिख देता हूँ। तो 20% के PVF सबसे पहले आ जाएगा मेरा 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402। तो मैंने यहाँ पे PVF लिख दिए। अब इस पे से मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे PVCIF, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे PVCIF मिलता जाएगा। तो पहले की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पे 3332, दूसरे की वैल्यू क्या आएगी 1388, तीसरे की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आएगी 1737, चौथे की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आएगी 1446 और उसके बाद क्या आएगा 1608। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसका टोटल, तो इसका टोटल कितना आएगा 9511। चलो, तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मतलब कि मैंने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया, सेकंड फाइंड आउट कर लिया, अब थर्ड। तो यहाँ पर भी सेम सारे ईयर्स पहले मैं लिख देता हूँ 5 तक, जो भी वैल्यूज़ है, मतलब कि 4000, 2000, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3000, फिर वापस से आ जाएगा 3000 एंड देन वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा 4000। अब PVF, अब यहाँ पर PVF कौन से परसेंटेज वाले आएंगे, 25% वाले। तो ये क्वेश्चन के अंदर ऊपर ऑलरेडी मुझे वैल्यूज़ दे के रखी है। तो देखो यहाँ पर 25% वाली जो ये वैल्यू है, यही सारी वैल्यूज़ को मैं नीचे यहाँ पे वापस से कॉपी कर लेता हूँ। तो PVF के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 0.8, 0.64, 0.512, 0.41, 0.328। अब यहाँ पर वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे PVCIF। तो यहाँ पर पहले में कितना आएगा 3200, दूसरे में कितना आएगा 1280, तीसरे में कितना आएगा 1536, चौथे में कितना आएगा 1230 और उसके बाद कितना आएगा 1312। तो इसका यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा टोटल, तो इसका टोटल कितना आएगा 8558। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले ये सारी वैल्यूज से मैंने PVCIF ढूंढ लिया, मतलब कि मैंने कैश फ्लो का मल्टीप्लाई PVF के साथ करके मैंने PVCIF ढूंढ लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये ध्यान रखना, हर एक की मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, PVCIF माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये मैं यहाँ पे दो की ढूंढूंगा, दो। एक तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि यहाँ पर क्या है कि मेरे को 3% दे के रखे थे, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट परसेंटेज कौन सा है मेरा यहाँ पे 15% और उससे बड़ा कौन सा है मेरा 20%। तो इसका मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मैं दो की ढूंढूंगा, एक मेरे 15 की ढूंढूंगा और एक मैं 20% की ढूंढूंगा यहाँ पे। तो PVCIF यहाँ पर PVCIF कितना है 10,670 रुपीज़ माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, ये मुझे ऊपर ही क्वेश्चन में देके रखा था 10,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 670 रुपीज़। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 20% की भी क्या करूँगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैं ढूंढ लेता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू PVCIF माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर PVCIF 9511 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा 10,000 रुपीज़ का। तो इसको इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 489 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बट ये जो 489 है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, बिकॉज 9,511 माइनस 10,000 करेंगे तो माइनस में यहाँ पर आएगा 489 रुपीज़। अब इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी थी वो, तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, तो भाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है IRR,
तो IRR को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, मतलब कि A, B, C एंड D। तो यहाँ पर A का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले A को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोअर वैल्यू। B का मतलब क्या होगा, हायर वैल्यू। अब वैल्यू यानी यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। लोअर वैल्यू मतलब कि मेरा जो लोअर परसेंटेज है वो, तो यहाँ पर मेरा लोअर परसेंटेज 15 है और हायर परसेंटेज कितना है मेरा 20। अब सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लोअर परसेंटेज जो भी था मेरा लोअर परसेंटेज, या तो फिर मैं लिखता हूँ लोअर वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है। और डी का मतलब क्या है मेरा, हायर वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो अब यहाँ पर लोअर वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई मेरी, यहाँ पर है 670 रुपीज़ और हायर वैल्यू की कितनी आई -489। अब इन्हीं सबको मुझे एक फॉर्मूला में पुट ऑन करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, A + C डिवाइडेड बाय C - D मल्टीप्लाई बाय B - A। तो ये जो है ये मेरा किसका फॉर्मूला है, IRR का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 15 प्लस C मेरा कितना है 670 डिवाइडेड बाय 670 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +489 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 - 15। तो अब सबसे पहली चीज़, पहले मैं इस जो सेंटर का जो भी पोर्शन है पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, ये जो सेंटर की वैल्यूज़ है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 15 प्लस सेंटर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा मेरा 0.5780 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे कि इन दोनों का पहले हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि 15 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.890 और लास्ट में मैं क्या करूँगा इन दोनों को प्लस। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा मेरा 17.890। तो ये मेरा क्या मिल गया मुझे, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट किसका है ये, सिर्फ और सिर्फ मशीन ए का है यहाँ पर, और मशीन बी का आपको सेम इसी तरीके से क्या करना है फाइंड आउट करना है। मतलब कि IRR फाइंड आउट करना इतना हार्ड नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि ये जो ABCD इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ आपको लिखनी है वो, और इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू और इसका जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उस चीज़ का मुझे यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा, IRR का जो सम था उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है और इसके अंदर मैंने मशीन ए को सॉल्व करा है। मशीन बी आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको सेक्शन या मशीन बी का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।